वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना के लेफ्ट विंग ऑप्शंस धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लिक ने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया कि उनके फर्स्ट गोलकीपर चॉइस और सेकंड गोलकीपर चॉइस कौन होने वाले हैं। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं यूएफए ने क्लब रैंकिंग्स रिलीज करी हैं, उसको हम देखेंगे। यूएफए ने साथ में रिलीज किया है टोटल क्लब्स ने कितनी अर्निंग करी है उनके तीनों टूर्नामेंट्स में, चाहे वो बात करी जाए भाई चैंपियंस लीग, यूरोपा एंड देन कॉन्फ्रेंस लीग, उसको भी देखेंगे हम लोग बार्सिलोना के टर्म्स में। ला लीगा से कितना पैसा बार्सिलोना ने कमाया है एंड वी विल कंपेयर इट विथ लिवरपूल जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग जीता है, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। हंसी छूट जाएगी लिटरली भाई जब आप लिवरपूल का नंबर देखेंगे कंपैरिजन में बार्सिलोना के। बट लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट विंग न्यूज़। लुइस डियाज जो कि कहीं ना कहीं भाई बार्सिलोना के प्रिफर्ड लेफ्ट विंग ऑप्शन थे, डेको के काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा ऑप्शन थे, उनके लिए कहीं ना कहीं इंटरेस्ट शो किया जा रहा है अल नसर सऊदी से। और उनका जो बाई आउट क्लॉज है 85 मिलियन यूरोस का, उसको भी कहीं ना कहीं पे करने की बातें की जा रही है। और मैं एज अ बार्सिलोना फैन बहुत खुश हूँ, ऑल दो हमारे पास इतना पैसा था नहीं, और अगर गलती से होता तो भाई गलत ही, हम अपना जो भी टाइम एंड रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे थे। अब फाइनली एटलीस्ट विंडो खुलने से पहले पहले ही अगर ये निपट जाए और उधर चले जाए लुइस डियाज भाई, तो हमारे लिए बेटर ही होगा। वहीं अगर बात करी जाए रैशफोर्ड जो कि कहीं ना कहीं रियलिस्टिक ऑप्शन थे, उनसे रिलेटेड भी एक अपडेट आ रही है। मैन यूनाइटेड ने उनकी आस्किंग प्राइस रख दी गई है, 47.5 मिलियन यूरोज मांग रही है। एट द सेम टाइम दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लोन। हाँ बिल्कुल, जो बार्सिलोना जो ऑप्शन चाहती है कि भाई रैशफोर्ड के साथ जाए, वो ऑप्शन वो बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हम बिल्कुल भी लोन कंसीडर नहीं करने वाले हैं। अगर बात करी जाए भाई रैशफोर्ड की, तो सैलरी बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो 330K के अराउंड वो ले रहे थे अभी मैन यूनाइटेड से, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि क्या वो वापस अब मैन यूनाइटेड आ चुके हैं बाय द वे। बट ऑब्वियसली ट्रेनिंग और वो सारी चीज़ें नहीं चल रही होंगी इस मोमेंट पे। बट क्या वो खेलेंगे मैन यूनाइटेड के साथ? आई डोंट थिंक सो। किसी ना किसी को तो उनको देना ही पड़ेगा। और रूमर्स को अगर देखा जाए तो भाई सुनने में आ रहा है कि रैशफोर्ड ने जितने भी उनके सामने मैन यूनाइटेड ने ऑफर्स रखे हैं, उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। एंड ही इज़ आस्किंग कि भाई सीरियसली बस मुझे बार्सिलोना का ही ऑफर चाहिए, चाहे वो भाई लोन हो चाहे वो डील हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अब भाई यहाँ पे ऑब्वियसली राइट नाउ तो अपर एंड है मैन यूनाइटेड का, मगर जैसे ही ये 16-17 में, ये जून में जब भी ये विंडो खुलती है एंड सितंबर 1 को ये बंद होती है, जितना ये विंडो आगे बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन भाई उनका बेचैनी, मैन यूनाइटेड की बेचैनी बढ़ती जाने वाली है। और इन दी एंड भाई कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन पहले पहले दे विल बी, आई थिंक अगर बार्सिलोना अपनी जगह पे टिकी रहती है और कोई और लेफ्ट विंगर नहीं साइन करती है, वो कहीं ना कहीं गिव अप कर देंगे। एंड मुझे लगता है बार्सिलोना कैन साइन रैशफोर्ड ऑन लोन डील। बट अभी हमें उस चीज़ के लिए बहुत आगे 1.5-2 महीने अभी हमको घिसना पड़ेगा उस कहानी के लिए। वहीं अगर बात करी जाए बार्सिलोना के दूसरे लेफ्ट विंग ऑप्शन निको विलियम्स की, जिसको बार्सिलोना दिखा नहीं रही है कि हम भाई इंटरेस्टेड है, अब तो खुद ही आएगा तभी हम तुझे साइन करेंगे वरना नहीं करेंगे, इस तरीके की नेचर में चल रही है बार्सिलोना। उसके लिए कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग से 2 क्लब्स का इंटरेस्ट आया, आर्सेनल एज वेल एज चेल्सी। चेल्सी में भाई अगर वो जाता है, जितनी वो सैलरी मांग रहा है, 3 कॉल पर अमर खेल सकते हैं उस सैलरी से। आई डोंट नो भाई चेल्सी देगी उसको उस सैलरी से को या नहीं देगी, या फिर ये क्या थोड़ा पे कट जो भी मतलब वो मांग रहा है वो सैलरी को कम करेगा। और अगर वो कम करने के लिए रेडी है तो भाई बार्सिलोना क्यों नहीं आ सकता? भाई तू थोड़ी और कम कर ले, बार्सिलोना में ही खेल ले, चेल्सी में जाके क्या करेंगे? बाय द वे चेल्सी क्वालिफाइड फॉर चैंपियंस लीग, ऑब्वियसली उनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जिसके अंदर फ्लेयर हो, पेस हो, और निको विलियम्स उस तरीके का प्लेयर है, वो उस प्रोफाइल को फिट करता है, ऐसा वो सोचती है। आर्सेनल भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है कि कहीं ना कहीं वो देख रही है कि फर्स्ट लेफ्ट विंगर में फर्स्ट चॉइस प्लेयर उनका निको विलियम्स बन सकता है, एंड देन मार्टिनेली वही ऑब्वियसली उनका जो भी बेंच से आके उनके लिए काम कर सकता है। अगर मार्टिनेली की बात करी जाए तो सुनने में ही आ रहा था कि अगर भाई रैशफोर्ड साइन नहीं कर पाती बार्सिलोना, तो मार्टिनेली को भी देख रहे हैं वो लोग, साथ में वो देख रहे हैं भाई। आई थिंक बायर्न के जो लेफ्ट विंगर है साने को देख रहे हैं, माने को देख रहे हैं, साने को देख रहे हैं आई थिंक। आर्सेनल की बात चल रही तो भाई एक छोटा सा लिंक बार्सिलोना का भाई थॉमस पार्टी के साथ भी आया, जो कि मुझे भाई बिल्कुल सेंसिबल नहीं लगा। हमारे पास उस पोजीशन में बर्नाल है, कसाडो है, भाई आप देखो तो फ्रैंकी डियोंग, ये 3 प्लेयर्स हैं जो खेले हैं हमारे उस पोजीशन में। एरिक गार्सिया है भाई, आप बात करी जाए क्रिश्चियनसन भी खेल सकते हैं। 5 प्लेयर तो हमारी टीम में ही है जो डीएम पोजीशन खेल सकते हैं। हम 6वां प्लेयर लाने की बातें क्यों कर रहे होंगे मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये लिंक मुझे लग रहा है बिल्कुल बकवास है, बिकॉज वो अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस रीज़न से
भाई हवा में उड़ा दी गई बातें, जो कि बिल्कुल बिलीव करने वाली बातें नहीं है। वैसे तो दोस्तों बार्सिलोना की तरफ से कोई खास न्यूज़ आ नहीं रही है, सेम गोज विद जुआन गार्सिया, बट एक अपडेट बार्सिलोना की तरफ से आ रही है कि फ्लिक ने जुआन गार्सिया या फिर एक नया गोलकीपर का जो रिक्वायरमेंट थी उसको पुश किया था मैनेजमेंट के सामने, और देन मैनेजमेंट डिसाइडेड कि जुआन गार्सिया के लिए जाना चाहिए। अब अगर आप देखें तो ये कंफर्मेशन आती हुई नजर आ रही है कि फ्लिक ने डिसाइड किया है कि फर्स्ट गोलकीपर चॉइस में जुआन गार्सिया खेलेंगे अगर वो आते हैं तो, और सेकंड होंगे हमारे शेज़नी। और अगर शेज़नी बेसिकली अगर जुआन गार्सिया नहीं आते हैं तो शेज़नी विल बी द फर्स्ट चॉइस एंड थर्ड सेकंड विल बी द सेकंड चॉइस। अगर ये होता हुआ दिख रहा है अगर आपको, वही कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफ़र है जुआन गार्सिया का, तो आपको ये भी दिख रहा है कि थर्ड चॉइस बन जाएंगे टर स्टेगन, और उनके पास दो ही ऑप्शन बचेंगे कि बार्सिलोना छोड़ना पड़ेगा या तो कहीं ना कहीं आपको बेंच पे बैठना पड़ेगा। देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़। अब चलो देखते हैं यूएफए की रैंकिंग में बार्सिलोना कहाँ फिनिश करी है। और मुझे विश्वास नहीं होता भाई, बार्सिलोना ने पिछले कुछ सालों में इतना बुरा परफॉर्म किया है चैंपियंस लीग में कि अभी भी हम लोग भाई 10th पोजीशन पे हैं। भाई हम लोग टॉप 5 में नहीं है, टॉप 8 में नहीं है, हम 10th पोजीशन पे हैं लिटरली दोस्तों। हमसे ऊपर रोमा है भाई, रोमा, अरे भाई ये रोमा कर क्या रही है भाई, ब्रोशिया डॉर्टमंड, चेल्सी दोस्तों, चेल्सी बाय द वे उन्होंने जीता, दैट्स व्हाई दे आर ऑब्वियसली हमसे ऊपर है। इंटर भाई लगातार का फाइनल्स खेल रही है, दैट्स व्हाई दे आर इन दिस। पेरिस तो ऑब्वियसली भाई जीत चुकी है, दैट्स व्हाई। लिवरपूल भी भाई इसी वजह से ऊपर है, काफ़ी खेलती भी आई है और अच्छा परफॉर्म करती रही है प्रीवियस चैंपियंस लीग में। बायर्न म्यूनिक, मैन सिटी एंड देन रियल मैड्रिड तो भाई, और रियल मैड्रिड दोस्तों को इनका तो भाई ये तो बिल्कुल बाप की जागीर टाइप की है, इस चीज़ में तो टॉप करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली। नाउ लेट्स लुक इनटू द यूएफए प्राइज मनी अर्न्ड बाय ला लीगा टीम्स। बार्सिलोना ने कमाया 116.6 मिलियन यूरोस एंड रियल मैड्रिड ने कहीं ना कहीं 101.8 मिलियन यूरोस कमाए हैं। और ये पहले चार जो ब्लू वाले देख रहे हैं आप, ये चैंपियंस लीग के नंबर्स देख रहे हो, फिर आप यूरोपा के नंबर्स देख सकते हो भाई, बहुत ही कम है 24 मिलियन। एंड देन ऑब्वियसली भाई बेटिस ने भी कहीं ना कहीं 17 मिलियन कमाया है फाइनल खेल के हार के, बट 17 मिलियन उन्होंने भी कमा ही लिए। वहीं अगर बात करी जाए ला लीगा ने भी अपने नंबर्स रिलीज करे हैं भाई कहीं ना कहीं, और बार्सिलोना जिसने लीग जीती है उसने कमाया है 57.84 मिलियन यूरोस। रियल मैड्रिड 6 मिलियन यूरोस पीछे बस खाली। और दोस्तों इसको कंपेयर करते हैं प्रीमियर लीग के साथ भाई, बुंडेसलीगा के साथ, लीग वन एंड देन सीरिया ए के साथ, जहाँ पे अगर आप देख सकते हो भाई ला लीगा में जो टोटल पर्स था, टोटल अमाउंट थी भाई प्राइज मनी का 1.3 बिलियन यूरोस था। प्रीमियर लीग में भाई कहीं ना कहीं वो 2.7 पाउंड है। अगर उसको देखा जाए भाई यूरोज में कन्वर्ट किया जाए तो 3.1 बिलियन भाई, 3 गुना लिटरली 3 गुना के करीबन है। बुंडेसलीगा 1.1 बिलियन यूरोज एंड देन भाई लीग में तो लीग वन जो है वो तो काफ़ी कम है, उसमें 600 मिलियन यूरोज, बट पीएसजी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। सीरिया में भी आप देख सकते हैं 1.1 बिलियन यूरोज का है, तो ठीक ही ठाक है। मगर जो है यहाँ पे अगर आप सबसे बड़ा जो झटका आपको लगेगा वो देख के ये लगेगा कि भाई प्रीमियर लीग और ला लीगा के बीच में जो डिफरेंस है भाई, हम 57.84 तो बार्सिलोना जीती है, इतना अमाउंट तो जीती है, बट भाई लिवरपूल जीती है 181.5 मिलियन यूरोज नहीं दोस्तों, दिस इज पाउंड। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर बढ़ा के देखेंगे तो अब काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा भाई। और भाई जो उनका जो लास्ट फिनिश किया है, जो बेसिकली अगर देखें आप प्रीमियर लीग में जो भी साउथहैम्पटन ने फिनिश किया लास्ट, जो कि रेलीगेट हो रही हैं, उनको भी 110 मिलियन पाउंड्स मिले हैं भाई। तो ये लीग डिस्पैरिटी देखिए कि कितना पैसा वहाँ पे है। ऑब्वियसली भाई डील्स एंड ऑल सारी चीज़ें भाई फ़र्क पड़ती हैं, ला लीगा का इस समय पे बहुत कम है, बट भाई जो नंबर्स हैं भाई इसी हिसाब से समझ में भी आता है कि भाई क्यों प्रीमियर लीग वाले इतना पैसा फेंक देते हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर जो भी वो लेके आते हैं ट्रांसफर मार्केट में। एंड फाइनली बात करते हैं दोस्तों, पीएसजी ने चैंपियंस लीग जीत ली है। मैं उस पर वीडियो नहीं बनाई, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पीएसजी एंड पीएसजी फैंस भाई। और यहाँ पे भाई पीएसजी ने प्रूव किया है कि भाई मनी डज नॉट मैटर। आप बोलोगे मैं बेवकूफ़ हूँ, भाई बिल्कुल नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। इतने सालों से पीएसजी बस पैसे फेंक रही थी और भाई यूसीएल से बाहर होती रह रही थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने एक्चुअल में टीम असेंबल करी। अगर आप बात करें प्लेयर्स की तो भाई डेम्बले जैसा प्लेयर है जिसको बार्सिलोना में भाई थू हो गई थी लिटरली। देन यू टॉक अबाउट कहीं ना कहीं भाई क्वार्ट्ज़खलिया, वो जो नेपोली में भाई ऑल दो उसको पैसे ठीक ठाक मिले, बट वो अभी भी उसका एम्बापे वाली हाइप नहीं मिली उसको। अब डेज़रे ड्यूयो की बात करी जाए तो भाई वो भी अभी यंगस्टर है, उसको भी लामिन यमाल जैसी हाइप नहीं मिली है, ठीक है। सुपरस्टार कोई भी नहीं इस टीम में। हकीमी जैसे प्लेयर भाई राइट विंग में अगर आप देखें तो
क्या इस समय पे कोई और बेटर प्लेयर है आपको दिख रहा है? कोई कुंडे एक टाइम पे हम लोग मान के चल रहे थे, बट देन यार भाई हकीमी ने जो जिस तरीके से खेला है इस गेम में, बहुत क्रेजी खेला है। एंड पीएसजी ने प्रूव कर दिया भाई, लिटरली उनका ही बिजनेस, उन्होंने अपना जो बिजनेस था, मॉडल था कि पैसे फेंको और तमाशा देखो वाला, लिटरली उसको उन्होंने खुद ही गलत प्रूव कर दिया कि भाई नहीं, अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो भाई कहीं ना कहीं आपको राइट प्लेयर्स को लेके आना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में, तभी आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल सही है। मगर मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी हूँ मैं, जो भी जिन्होंने ये चैंपियंस लीग होस्ट किया था, या फिर ऑर्गेनाइजर्स, या फिर जो डिसाइड करने वाले जूरी थे, जिन्होंने भाई ये डिसाइड किया कि डेम्बले को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देना चाहिए था। भाई अगर आप डिफरेंस देखें भाई, डेम्बले के नंबर्स में एंड देन रफीनिया के नंबर्स में ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा है। रफीनिया ने 14 गेम्स खेल के 13 गोल्स मारे हैं एंड 8 असिस्ट दी है। एट द सेम टाइम भाई अगर आप भाई डेम्बले के नंबर्स को देखो, 15 गेम्स खेलने के बाद सिर्फ 8 गोल और 6 असिस्ट दिए उन्होंने। की पासेस में दोनों बराबर हैं भाई, और बिग चांसेस क्रिएटेड में रफीनिया और डेम्बले में कोई है ही नहीं भाई कंपैरिजन, 13 वर्सेस 4। इस स्टैट को देखने के बाद कोई कैसे कह सकता है? हम बेसिकली अगर बात करी जाए, रफीनिया भी तो सेमीफाइनल तक पहुंचा था, एक ही मैच तो उसने खेला नहीं। एंड आई थिंक कि भाई यहाँ पे गलत डिसीजन, या फिर जो जनरली देखो होता क्या है कि भाई जो भी मैच जीतता है, जो भी भाई बेसिकली टूर्नामेंट जीतता है, उसको दिया जाता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, या फिर भाई सामने जो सेकंड जो टीम आती है उसको दिया जाता है। हमने देखा ये मेसी वर्सेस जर्मनी का जो, अर्जेंटीना वर्सेस जर्मनी का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, उसमें मेसी को गोल्डन बूट दिया गया था, गोल्डन बूट या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था कहीं ना कहीं। और ऑल्दो वो जीती सामने वाली जर्मनी थी। बट मुझे लगता है कि यार इस गेम में, इस पर्टिकुलर जो ये इंस्टेंस है, इसमें मुझे लगता है रफीनिया को मिलना चाहिए था। आई डोंट नो भाई आप लोगों की क्या थिंकिंग है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। जिस हिसाब से भाई रफीनिया ने चैम्पियंस लीग में परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, जो क्रूशल गोल्स उन्होंने निकाले हैं, हैट्रिक निकाली अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक, भाई जो 95th मिनट जो गोल स्कोर किया उन्होंने बेनेफिका, एट द सेम टाइम 9 मैन जब 10 मैन डाउन थी बार्सिलोना, तब उन्होंने एक गोल किया है भाई, क्रेजी भाई। जिस तरीके की परफॉर्मेंस भाई दिखाई है, आई थिंक रोनाल्डो का भी नंबर मैच करा उन्होंने जीए का, टोटल 22 गोल्स का, जो भी मतलब ऐसा कुछ जीए टोटल, आई थिंक 22 जीए का उनका जो नंबर्स है उसको भी मैच किया है भाई। क्रेजी नंबर प्रोड्यूस किए हैं रफीना ने, एंड आई थिंक भाई वो डिजर्व करते थे कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के लिए। आप अपने थॉट्स को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है दोस्तों, रफीना डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।